सभी मित्रों को सादर नमस्ते। मैं रविंद्र आर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं वेद प्रचार चैनल पर। मित्रों, आजकल स्वामी राम अभद्राचार्य का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद ने एक बड़ी भारी भूल कर दी। और वो भूल क्या है कि उन्होंने रामायण और महाभारत को काल्पनिक लिख दिया। मैं स्वामी राम अभद्राचार्य के इस वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि ये वक्तव्य निंदा के योग्य है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके घर में यदि सत्यार्थ प्रकाश हो तो सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास को खोल लीजिएगा। इसमें ऋषि दयानंद ने रामायण महाभारत के बारे में क्या लिखा है मैं वो प्रमाण के साथ बता रहा हूँ, जिससे स्वामी राम अभद्राचार्य के प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, उनके आरोप का उत्तर मिल जाएगा, उनकी शंका का भी समाधान हो जाएगा। ऋषि दयानंद तीसरे समुल्लास में कहते हैं, यास्क मुनिकृत निघंटु और निरुक्त 6 या 8 महीने में सार्थक पढ़े और पढ़ावें। तो यास्क मुनि ने जो निरुक्त और निघंटु लिखा है उसको सार्थक यानी कि अर्थ सहित पढ़ना है, और वो 6 या 8 महीने में पढ़ना होता है, उसको याद कर लेना होता है। इसके बाद ऋषि दयानंद कहते हैं, तत्पश्चात मनुस्मृति वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्व अंतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे प्रकरण, जिससे दुष्ट व्यसन दूर हों। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि मनुस्मृति वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी जो उद्योग पर्व के अंतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे प्रकरण हैं, इनको पढ़ने से दुष्टता और व्यसन दूर होते हैं और उत्तमता और सभ्यता प्राप्त होती है। तो ऋषि दयानंद ने रामायण और महाभारत के पढ़ने से क्या होता है ये बताया है, और कहा वैसे को काव्य रीति से, अर्थात कैसे पढ़ना है रामायण और महाभारत, मनुस्मृति, विदुर नीति आदि को कैसे पढ़ना है। तो कहा काव्य रीति से, अर्थात पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जाएं। अर्थात जो उसमें पदच्छेद लिखा है, पदार्थोक्ति लिखी है, अन्वय लिखा है, विशेष्य लिखा है, विशेषण और भावार्थ आदि जो लिखा है उस सबको ध्यान से पढ़ना है। कोई भी चीज़ अगर छूट जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, अर्थात उसमें कुछ और लिखा है और हमारी समझ में कुछ और आ सकता है। तो ये देखिए, मैंने कोई और पुस्तक नहीं, जिस विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है स्वामी दयानंद जी की, जिसको सत्यार्थ प्रकाश के नाम से आप सभी लोग जानते हैं, और इसी के तीसरे समुल्लास को मैंने पढ़ करके आपको ये प्रमाण दिया है। जिन लोगों को मेरी बात पर विश्वास ना हो वो तीसरे समुल्लास को पढ़ करके इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि स्वामी दयानंद ने रामायण महाभारत को काल्पनिक लिखा है या रामायण और महाभारत को पढ़ने का आदेश दिया है। तो मैं समझता हूँ इस प्रमाण के साथ में स्वामी राम अभद्राचार्य जी की जो शंका है, जो आरोप है, वो निराधार सिद्ध हो गया होगा, क्योंकि उन्होंने बेचारों ने पढ़ा नहीं। क्षमा चाहता हूँ, परमात्मा ने उनसे इस जन्म में ये अधिकार पहले ही छीन लिया कि वो पढ़ नहीं पाए। अब ये उनका दुर्भाग्य है कि पुस्तकों को अपने नेत्रों से, अपनी चक्षुओं से पढ़ नहीं पाए, जान नहीं पाए कि उसमें क्या लिखा है। तो उनके पास जो भी नॉलेज है वो दूसरों ने जो पढ़ करके सुनाया, या ब्रेल लिपि में जो चक्षुहीन जो लोग होते हैं उनको जो ब्रेल लिपि में पढ़ाया जाता है उससे उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। पर मुझे लगता है कि उनके बारे में जो प्रचारित किया जाता है कि उनको वेद कंठस्थ हैं, ये है वो है, मुझे नहीं लगता कि चारों वेदों का ब्रेल लिपि में किसी ने अनुवाद किया होगा, या ये सारे धर्म ग्रंथ किसी ने ब्रेल लिपि में लिखे होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। चलिए खैर, अगर ब्रेल लिपि में ये सारे ग्रंथ और ये सारे वेद आदि शास्त्र उपलब्ध नहीं है, तो फिर वो कौन सी विधि है जिस विधि से इन्होंने इन सभी वेदों को पढ़ा और सभी पुस्तकों को इन्होंने कंठस्थ किया। अब इनके पास में ले दे करके एक ही उपाय बचता है कि इनके पास कोई व्यक्ति बैठ करके उनको पढ़े और ये ध्यान से सुने और उसको स्मरण करते जाएं। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब इनको वेद कंठस्थ यानी वेद को पढ़ाना और उसकी व्यवस्था बनाई गई होगी, तो इनको वेद पढ़ाने के लिए किसी योग्य व्याकरणाचार्य, जिसने पाणिनि अष्टाध्यायी और महर्षि पतंजलि का महाभाष्य और निरुक्त निघंटु आदि जो भी व्याकरण के ग्रंथ हैं उन सबको पढ़ा हो, उन सब का विद्वान हो, और उसके बाद उसने वेद को अर्थ सहित इनको पढ़ाया हो।
तो अगर ये गलत अर्थ बता रहे हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो इन्होंने किसी मूर्ख अध्यापक को पकड़ लिया जिसने गलत अर्थ के साथ इनको वेद पढ़ा दिया, या इन्होंने अपनी तरफ से वेद में घोटाला करने का प्रयास किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके जो शिष्य हैं और इनके द्वारा भी एक वीडियो अक्सर चर्चा में आता है कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में इनको गवाही देने के लिए बुलाया गया, और सुप्रीम कोर्ट में जब इनको गवाही देने के लिए बुलाया तो इन्होंने जज के सामने, जज ने पूछा क्या वेदों में प्रमाण मिलता है कि अयोध्या नाम का कोई नगर था और जिसमें राम का जन्म हुआ था? तो कहते हैं इन्होंने अथर्ववेद के एक मंत्र को, इन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली है माइक पे कि मैंने वहाँ अथर्ववेद के मंत्र को जज के सामने सुना दिया, और मंत्र था अष्टचक्र नव द्वारा देवानाम पुरयोध्या, और जज ने इनकी बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ वेद में अयोध्या का नाम आ रहा है, तो इस कारण से यहाँ राम मंदिर था और उसको राम मंदिर को बनाने का आदेश पारित कर दिया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी दर्शक लोग मुझे देख रहे हैं, आपसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असत्य के खंडन और सत्य के मंडन का कार्य ये चैनल करता है और आप लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और सहयोग करना चाहिए। मैं आप लोगों के बीच में बता दूं कि वो जज साहब थे जिन्होंने कभी वेद का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने वेद को कभी पढ़ा नहीं, जिन्होंने इनके ऊपर विश्वास कर लिया क्योंकि इनके बारे में प्रचारित किया गया था कि इन्होंने सब वेदों को कंठस्थ कर रखा है, इन्होंने सबको पढ़ा है। तो जज साहब को लगा कि इन्होंने पढ़ रखा है तो ये गलत नहीं बताएंगे, वैसे भी सन्यासी है, संत है, गलत क्यों बोलेंगे, इन पर विश्वास कर लिया। लेकिन भाई हम कैसे करें? जो संस्था पिछले 150 साल से वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना अपना परम धर्म मानती है, जिसने हजारों गुरुकुलों की स्थापना देश विदेश में, हजारों आर्य समाजों की, हजारों डीएवी कॉलेजों की स्थापना की, और इस कारण से की कि वेद विद्या का प्रचार प्रसार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाए, उस संस्था के सदस्य स्वामी दयानंद जैसे व्याकरण के सूर्य और विद्वान गुरु के शिष्य, हम लोग आपकी बात पर विश्वास क्यों करेंगे? हम लोग कैसे मान लें कि आपने वेद में जो बोल दिया वो है? हम तो वेद को पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, वेद का प्रचार करने वाले हैं। आपसे ज़्यादा वेदों के बारे में नॉलेज हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी रखते हैं। आपको यदि विश्वास नहीं हो तो मैं इस वीडियो के माध्यम से स्वामी अभद्राचार्य जी को ये चुनौती प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वो मेरे गुरुकुल के किसी ब्रह्मचारी से, जो मेरे गुरुकुल में व्याकरण पढ़ रहा है, संस्कृत जानना है, जो वेद को पढ़ रहा है, उस ब्रह्मचारी से ही आप सार्वजनिक मंच पर इसी मंत्र के ऊपर शास्त्रार्थ कर लीजिए। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, मेरा छोटा सा ब्रह्मचारी आर्य समाज के गुरुकुल का आपको सार्वजनिक मंच पर पछाड़ देगा। आपकी योग्यता सार्वजनिक हो जाएगी कि आपकी योग्यता कितनी है, आप कितना वेद पढ़ते हैं, कितना व्याकरण के जानकार हैं, सब पोल खुल जाएगी आपकी जनता के सामने। आपके बीच में मैं निवेदन करता चलूं, आपने ऋग्वेद के दशम मंडल के 3 सूक्त के 3 मंत्र को आपने जनता के सामने बताया कि इस मंत्र में राम शब्द आया, इससे वेदों में राम कथा सिद्ध होती है। मैं देख रहा हूं पिछले काफी समय से आप ये कार्य कर रहे हैं कि वेद के मंत्रों के गलत गलत मनमाने अर्थ जनता के बीच में बनाते हैं, और जनता में अपनी लोकेशना के चलते, अपनी आत्मश्लाघा के चलते, वित्तेषणा पुत्रेषणा, ये सब आप में कूट कूट के भरी हुई हैं। आप काहे के संत हैं? जो ऐषणाओं से विरक्त नहीं हो पाए, काहे के संत हैं? लाल कपड़े पहनने से संत थोड़े ही बन जाता है। आप जनता की श्रद्धा का, आप जनता के विश्वास का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा कि आपने जिस मंत्र में राम शब्द बताया है, और जनता से भी कहूँगा, जो लोग मेरी बात को ये सोच रहे होंगे कि ये दयानंद के ऊपर राम भद्राचार्य ने बोल दिया इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, स्वामी राम अभद्राचार्य जी वेद के मंत्रों के गलत अर्थ कर रहे हैं। ये व्याकरण के विद्वान नहीं है, वेद के मंत्रों के सही अर्थ जानते ही नहीं, और सही अर्थ बनाने की इनमें योग्यता भी नहीं है। मैं आपके बीच में निवेदन करता चलूँ, इन्होंने उसमें राम शब्द को देख करके कहा कि इस मंत्र में देखो, इससे राम कथा सिद्ध हो रही है। कुछ दिन बाद ये कहेंगे इसमें राम का ही नाम नहीं, इसमें मेरा भी नाम है वेद में। क्यों कहेंगे?
क्योंकि इसी मंत्र को जो लोग जानना चाहते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ या असत्य बोल रहा हूँ, आप ऋग्वेद के 10वें मंडल का 3रा सूक्त खोल लीजिए और 3रा मंत्र भी खोल लीजिए और फिर देखिए मैं सत्य बोल रहा हूँ या राम अभद्राचार्य सत्य बोल रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ जिस प्रकार इन्होंने बिना बुद्धि से वेद के मंत्र के अर्थ का अनर्थ कर दिया, यानी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। एक से एक मतलब फेंक रहे, जो मन में आए, जो मुंह में आए बोल रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँ, अगर बिना बुद्धि के कोई व्यक्ति वेद के मंत्र का अर्थ करने लगे, आप दूसरे मंत्र को क्यों, इसी मंत्र को ले लीजिए, इसमें राम शब्द भी है और भद्र शब्द भी आया है। अब आपको गलतफहमी हो जाएगी कि इसमें तो राम है भद्र है, तो राम भद्र अर्थात वेद में तो मेरा भी नाम आ गया, वेद में तो मेरी भी कथा आ गई। लेकिन ज़्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें राम और भद्र के साथ में एक शब्द और है, वो है जार। जार कर्म किसको कहते हैं? व्यभिचार को। और जो व्यभिचारी होता है उसको कहते हैं जार। तो राम भद्र और फिर शब्द आ गया, जार भी आ गया। और इसके साथ सबसे बड़ा कष्ट का कारण ये हो गया कि राम भद्र के साथ जार शब्द भी आ गया। और जार कर्म किसके साथ करने वाला? तो वहां स्वसा शब्द भी आ गया। स्वसा का अर्थ होता है बहन, स्वसा का अर्थ होता है बहन। आप उठा के पढ़िए, अगर मैं गलत कह रहा हूं उस मंत्र में ये शब्द आ रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस आधार पर आप एक एक शब्द को पकड़ करके और उसके गलत अर्थ बनाएंगे तो फिर तो ये अर्थ क्या कह रहा है आपके बारे में, उस पर भी विचार कीजिएगा। दूसरी बात आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि आप राम भक्त हैं और आपकी जो परंपरा है वो राम की भक्ति की रही है, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि आप कृष्ण के भक्तों का अपमान करें। आपने केवल ये एक मंत्र देखा और कह दिया कि वेदों में राम का नाम आया है। अरे इसके पहले मंत्र में, आप सब लोग जिन्होंने वेद खोल रखा है, जो मेरी बात की प्रामाणिकता को जांचना चाहते हैं, वो इसके ठीक पहले मंत्र में देख लीजिए, वहाँ पर कृष्ण का नाम भी आया है। तो आपने, स्वामी राम अभद्राचार्य ने कृष्ण के बारे में नहीं बताया, तो क्या कृष्ण के भक्तों के साथ धोखा नहीं हुआ? आपने केवल राम को सिद्ध करने का प्रयास किया, वेद में कृष्ण का नाम नहीं है। आपने जिस मंत्र में राम को सिद्ध किया, उसके अगले मंत्र में शिव नाम भी आया है, शिव का नाम भी आया है। आपने ये भी छुपा लिया। क्या आपने शिव के भक्तों से ये धोखा नहीं किया? कौन, आपने क्यों नहीं बताया शिव के भक्तों को कि जहाँ वेद में राम का नाम आया है वहाँ शिव का नाम भी है? आपने कृष्ण के भक्तों को क्यों नहीं बताया कि जहाँ राम का नाम आया, जहाँ शिव का नाम आया, वहाँ इनके पहले मंत्र में कृष्ण का नाम भी आया है? क्यों नहीं बताया? ये अधूरापन आपकी योग्यता का लक्षण है। मैं आपके बारे में कहना चाहूँगा, स्वामी राम अभद्राचार्य जी। अब बहुत सारे लोगों को ये शब्द बड़ा टीस रहा होगा, चुभ रहा होगा, कुछ लोग हंस रहे होंगे। मैं बार बार इनको राम अभद्राचार्य क्यों कह रहा हूँ? मैंने इनके नाम का संधि विच्छेद कर दिया। और ये व्याकरण के कितने पंडित हैं, मेरी बात को गलत सिद्ध करके बताएं। मैं बता रहा हूँ व्याकरण की दृष्टि से मैंने दो शब्द लिए, राम और अभद्र। और मैंने जब इनकी संधि की तो राम के जो बाद का अक्षर है म, उसका जो आकार है वो बाद वाला अक्षर क्या है? अभद्र। तो अभद्र का जो पहले अ है, इसके आकार में तद्रूप हो गया और तद्रूप होकर लोप हो गया और साइलेंट हो गया। तो राम के साथ अभद्र शब्द की संधि करने से बन गया राम भद्र। आचार्य इन्होंने अपने आप लगा दिया, तो राम प्लस अभद्र प्लस आचार्य जोड़ने पर बन गया राम भद्राचार्य। अब आप व्याकरण के पंडित अगर अपने आप को बनते हैं तो आप मेरी इस बात को गलत सिद्ध करके दिखाइए, देखते हैं आपकी कितनी योग्यता है। अब की बार आर्य समाज से आपने पंगा लिया, बहुत गलत किया स्वामी राम अभद्राचार्य जी। पिछले काफ़ी समय से आप वेद के मंत्रों के गलत अर्थ करके जनता की आस्था का दोहन कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने आप को बड़ा विद्वान रूप में आप जनता के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अब आगे ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब हम आपकी योग्यता, जितने भी आपके वीडियो यूट्यूब पर इंटरनेट पर हैं, उन सारे वीडियो की छानबीन करूंगा और उनमें आपने क्या क्या बात गलत बोली है वो सारी बातें प्रमाण के साथ मैं जनता के बीच में प्रस्तुत करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और इसके साथ जो दर्शक मेरा चैनल देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं
पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा निवेदन है कि ये वीडियो 10, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, इसको कम से कम 500 या 1000 लोगों को शेयर करना आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि इस वैदिक धर्म की रक्षा करना किसी अकेले व्यक्ति का कर्तव्य नहीं बनता, ये हम सब का कर्तव्य बनता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो वैदिक धर्म को दूषित करते हैं। अरे राम अभद्राचार्य जी, आपको परमात्मा ने ये चर्म चक्षु तो दिए ही नहीं, वो तो छीन ही लिए, लेकिन अब लगता है आपसे जो प्रज्ञा चक्षु हैं, जो बुद्धि रूपी नेत्र है, अब आपसे वो भी छीन लिया। आपको इतना भी बोध नहीं रहा कि आप किसको विकृत करना चाहते हैं, वेद को, जो स्वयं परमात्मा की वाणी है। परमात्मा ने स्वयं वेद में कहा, यथेमं वाचम कल्याणिम आवदानि जनेभ्य। परमात्मा ने स्वयं स्वीकार किया, वेद में कहा, मैं जो यह वाणी दे रहा हूँ, यह वाणी किसकी है? यह मेरी वाणी, परमात्मा कहता है। तो जिस परमात्मा की पवित्र वेद वाणी और आप उसमें घालमेल कर रहे हैं। आप इस प्रकार से परमात्मा की पवित्र वेद वाणी में यदि आप उसको विकृत करने का, उसमें कुछ घटाने बढ़ाने का, अपनी मनमानी करने का प्रयास करेंगे, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि इस जन्म में परमात्मा ने आपसे चर्म चक्षु नेत्र ज्योति छीन ली, लेकिन यदि आप ऐसा पाप कर्म करेंगे, परमात्मा की वाणी को दूषित करके प्रचारित करेंगे, तो अगले जन्म में परमात्मा आपसे ये वाणी भी छीन लेगा, ये भी नहीं देगा और बुद्धि भी नहीं देगा। आप समझ लीजिए, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास वाणी नहीं है, वो कौन है? पश्यति इति पशु, वो केवल देखता है। पशु का शरीर मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा से डरिए, वो न्यायकारी है, बहुत जबरदस्त है, सर्वशक्तिमान है। वो जब न्याय करेगा उसे कोई रोक नहीं सकेगा, आपकी एक भी नहीं चलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपनी गलतियों पर पश्चाताप करें और आर्य समाज से सार्वजनिक रूप से आपको क्षमा मांगनी चाहिए कि मैंने ये चीज़ जनता के बीच में गलत बोली है, ऐसा नहीं है। स्वामी दयानंद ने ऐसा कहीं नहीं लिखा। और मैं, जो जनता इस वीडियो को देख रही है, मुझे पता है आप लोग देश विदेश के लोग इसको देख रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्वामी राम अभद्राचार्य इतनी जल्दी क्षमा याचना करने वाले नहीं, क्योंकि उनके अंदर का जो अहंकार है वो अपनी भूल को देखने ही नहीं देगा, उनको क्षमा मांगने ही नहीं देगा। उनको लगता है मैं संसार में सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मैं सब जानता हूँ। ये अहंकार ही उनके पतन का कारण बनेगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने वकील के द्वारा उनको एक लीगल नोटिस भिजवाया है, जिसमें 7 दिन का समय मैंने उनको दिया है कि 7 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से वीडियो बना करके आप अपने चैनल पर डालें और सबको उस वीडियो में ये कहें कि मैंने उस वीडियो में स्वामी दयानंद के बारे में गलत बोला है। स्वामी दयानंद ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और एक लिखित में हमको आर्य समाज को एक वचन दें, एक आश्वासन लिखित में लिख करके दें कि भविष्य में कभी भी ऋषि दयानंद आर्य समाज के ऊपर अनर्गल टीका टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य के मैं कोई बात आर्य समाज के और ऋषि दयानंद के बारे में नहीं कहूँगा। और इसके साथ साथ ये भी लिख करके दें कि मैं वेद के किसी मंत्र का गलत अर्थ करके जनता के बीच में प्रस्तुत नहीं करूँगा। ये 3 शर्तें हैं उस लीगल नोटिस में हमने लिखवाई हैं और इनको लीगल नोटिस हमने भेज दिया है। 2-4 दिन में इनको वो प्राप्त भी हो जाएगा। और नोटिस प्राप्त होने की तिथि के 1 सप्ताह में ये वीडियो बना करके यदि क्षमा याचना करते हैं तो ठीक, नहीं तो हम इन पर मुकदमा करेंगे। इनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और वहाँ इनको ये प्रमाण देना पड़ेगा कि ऋषि दयानंद के किस तथ्य के आधार पर इन्होंने ऐसा बोला है, ऋषि ने कहाँ इस प्रकार की बात लिखी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। स्वामी राम अभद्राचार्य जैसे लोगों के खिलाफ हमारी ये जंग जारी रहेगी। ऐसे लोगों की पोल खोलने के लिए हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे और उन वीडियो में इनके जितने भी वीडियो है उन सब को अब हम खंगालेंगे और देखेंगे कि इनकी कितनी योग्यता है, कहाँ कहाँ किस किस वीडियो में क्या क्या गलत बात इन्होंने जनता को बोली है। वो सारी चीज़ों का विश्लेषण किया जाएगा और प्रमाण के साथ वीडियो बनाकर जनता के बीच में प्रस्तुत किया जाएगा। जनता को पता तो चले कि इनकी योग्यता क्या है, किस योग्यता के आधार पर वेद के मंत्रों का अर्थ करते हैं।
आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा, अगले वीडियो में उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में। कृपया हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें जो बंधु हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अर्थ की महती आवश्यकता पड़ती है। तो आप सब लोग, कुछ लोग हमारा आर्थिक सहयोग करते हैं, उनका मेरा हृदय से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और जो लोग करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए UPI नंबर पर हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जंग बहुत बड़ी है। इस जंग को साथ में मिलकर के लड़ेंगे तो अवश्य हमारी जीत हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते जी।